गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा मॉर्निंग हो चुका है। बच्चों का भी ना छुट्टियां चल रही है स्कूल की, तो मैं ना करीबन 6 बजे उठती हूँ। मतलब काम जैसे चाय वगैरह पीते पीते पानी और अपने आप को थोड़ा सा मैं रेडी करती हूँ, जैसे बाल वगैरह बना लेती हूँ। अगर मैं रात में कोई और ड्रेस पहन के सोती, जैसे नाइटी वगैरह पहन के सोती हूँ, तो मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं अपना ना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ। अगर ये मैं जो नाइट सूट पहनी हूँ, अगर ये मैंने पहना तो फिर मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा बालों वगैरह बना करके और घर का क्लीनिंग स्टार्ट कर लिया। मैं बच्चों को ना इस टाइम पे नहीं उठाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल चलता है, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा आराम से सोने देना चाहिए। क्योंकि आजकल आप लोगों को भी पता है कि बच्चों के भी, अभी छोटे छोटे बच्चों का भी न्यूज देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ट अटैक ये सब की प्रॉब्लम हो रही है। और रीजन यही बताया जा रहा है कि जो मम्मियां होती है ना, वो सुबह में जल्दी बच्चों को उठा दे रही हैं स्कूल जाने की वजह से, और बहुत ज्यादा खा के नहीं भेजती। मतलब बहुत सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों का भी सुनाई दे रहा है। तो फिर उसे ना थोड़ा सा आदमी डर जाता है। तो मैं भी थोड़ी सी डर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई, मुझे बच्चे ज्यादा मतलब जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है, उठना भी जरूरी है, बट हाँ, बच्चों की अच्छी सी नींद पूरी हो वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जब तक इनका समर वेकेशन चल रहा है, इनको जितना सोना है उतना मैं सोने देती हूँ। जब ये खुद से अपने मन से उठेंगे उसके बाद ही मैं इनको उठाऊंगी। और अगर इनको दिन में भी थोड़ी सी नैप लेनी है, नींद लेनी है, तो मैं फिर बच्चों को उस टाइम पे भी सोने दूंगी। ताकि मतलब गर्मी की छुट्टियां है, ऐसा नहीं है कि स्कूल है, गर्मी की छुट्टी है, बट बच्चों का क्या है कि अभी हाफ ईयरली का एग्जाम भी स्टार्ट होगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी बच्चों को हम इतना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और कुछ न्यूज जो सुनती हूँ ना मैं, जब यूट्यूब पे या टीवी पे कहीं पे भी, तो थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। इस वजह से मैं बच्चों को ना जल्दी नहीं उठाती हूँ। जब वो खुद से उठते हैं तभी मैं मतलब उठाती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चे खुद से उठ गए थे। मैंने उतने देर में, जब बच्चे उठे उतना देर में मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया है। कपड़ा जो मैं डेली, आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरा जो भी कपड़ा होता है ना, मैं क्लीनिंग करने जाती हूँ बाहर, तो उस टाइम पे ही सूखा मुझे मिल जाता है। क्योंकि एक दिन पहले मैं हमेशा कपड़े को बाहर मतलब डालती हूँ, और शाम तक अगर सूख जाता है ना कपड़े, तो क्या होता है कि हमारे घर के आसपास ना धूप वगैरह नहीं आती। हम लोग जो है ना 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो बाहर से धूप उतना मिलता नहीं है। तो क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत हल्का सा धूप जो मॉर्निंग के टाइम में मिलता है ना, उसी से कपड़े सूखते, बाकी हवा वगैरह आने से। तो अभी गर्मी है, तो गर्मी में तो खैर सूख ही जाते हैं कपड़े, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो सुबह में मतलब डालने से शाम को कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, या फिर रात भर छोड़ दो तो मॉर्निंग में सूख जाते हैं। तो मैं वही करती हूँ, रात भर छोड़ देती हूँ तो मॉर्निंग में सूख जाते हैं। तो मैं जब घर का क्लीनिंग करती हूँ ना, उसी टाइम पे सारे कपड़े को जा करके बाहर से लेकर के और चली आती हूँ। यहाँ पे मतलब काम करती हूँ मैं, बीच में ना मैं बच्चों को भी अपना रेडी कर देती हूँ। जैसे बच्चों को ब्रश वगैरह कराना, इनको दूध बिस्किट वगैरह खिलाना, ये मतलब मेरा डेली का काम है। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, नहला करके रेडी कर दिया था। आप साइड में देख सकते हैं बच्चे मेरे बैठे हुए हैं। और इनको कर भी क्या सकते थे, ये समर वेकेशन चल रहा है ना, तो मतलब बच्चों को हम कितना ही पढ़ाएंगे, कितना ही किस चीज में एंगेज रखेंगे, समझ भी नहीं आता है। एक्टिविटी भी कराए तो कितना कराए, जब हम फ्री रहेंगे तभी तो हम एक्टिविटी भी बच्चों को करा सकते हैं। और ट्यूशन वगैरह में ना मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद से ही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ है, तो मैं खुद से ही बच्चों को अपना हैंडल कर लेती हूँ, पढ़ा लेती हूँ। और ड्राइंग वगैरह भी जो होता है ना, मैं खुद से ही सिखाती हूँ। इसके लिए मैं बाहर नहीं भेजती हूँ कहीं भी। मैंने कोई भी ट्यूशन वगैरह बच्चों को नहीं लगाया है। मैंने एक डांस क्लास लगाया था बहुत पहले, बट उसे भी मैंने छुड़ा दिया, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बच्चे अभी ना टीवी वगैरह से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से सीख ले रहे हैं। बट हाँ, मैं भी आगे इन फ्यूचर मैं बच्चों को डांस वगैरह क्लास में डालूंगी, क्योंकि डांस क्लास में भी ठीक थोड़ा सा अच्छा है। क्योंकि मेरी बेटी है ना, दोनों वो डांस मतलब करना उनको ज्यादा पसंद आता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, डांस क्लास लगा दूंगी। बाकी पढ़ने वढ़ने का जो भी पढ़ाई वढ़ाई हो ना, वो मैं खुद से ही हैंडल करूंगी। ड्राइंग वगैरह मुझे बहुत काफी ज्यादा अच्छा से आता है, तो ड्राइंग वगैरह मैं खुद ही करा लेती हूँ। और हाँ, मैं इनकी ना राइटिंग स्किल्स पे भी अभी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ना राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मतलब बहुत काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर देखिए, एक महात्मा गांधी ने बोला भी था कि सुलेह का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो मुझे लगता है ना कि बच्चों को ना हम बचपन से ही ना राइटिंग का जो है ना हैबिट्स डाल देना चाहिए बच्चों में। अगर सुंदर राइटिंग होगा ना बच्चों का, तो ये काफी ज्यादा मतलब आगे चलकर भी फायदा करता है। क्योंकि देखिए, जब एग्जाम होता है ना, और एग्जाम में जब पेपर टीचर चेक करते हैं, तो उस टाइम में ना बच्चों
की राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें अगर बच्चों ने साफ साफ से सुंदर सुंदर से लिखा है ना, तो टीचर को भी अच्छा से, मतलब अगर थोड़ा बहुत गलत भी किया है ना बच्चों ने, तो टीचर क्या करते हैं कि उसको करेक्ट कर देते हैं। बट अगर बच्चों ने सब सही लिखा बट राइटिंग अच्छी नहीं होती है ना, तो टीचर को कुछ समझ नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि अभी जो समर वेकेशन चल रहा है ना, इसमें मैं बच्चों को ड्राइंग और साथ ही साथ मैं जो है राइटिंग का स्किल्स भी सिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं दिखाऊंगी कि मैं बच्चों को ड्राइंग में क्या क्या सिखा रही हूँ, क्या क्या सिखा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उनको मिले हुए हैं। मेरी बड़ी बेटी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं बनाने के लिए, तो वो सब भी मैं खुद से ही सिखा रही हूँ, खुद से ही कर रही हूँ। तो ये घर के सारे काम करने के बाद मेरा जो टाइम होता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी देती हूँ। जो एडिटिंग वगैरह है मैं खुद से ही करती हूँ, अपना एडिटिंग वगैरह सब कुछ, और VN ऐप से करती हूँ। यहाँ पे कपड़ा वगैरह मैं जब नहाने गई थी ना, तो नहाने से पहले मैंने अपने कपड़े को प्रेस किया था, नहा के आई, उसके बाद कपड़े वगैरह धो लिया था। यहाँ पे डोरमेट वगैरह भी 2-3 मैंने धो करके बाहर डाल दिया था। फिर पूजा किया, पूजा करने के बाद और उसके बाद से जब मैं जो है मैं फिर अंदर आई, तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह रेडी किया। नाश्ता के साथ ही मैंने खाना का भी जो है तैयारी कर लिया। पे छोला बना था, तो छोला को मैंने धो लिया, ये कुकर को खाली करके, और उसके बाद से फिर इसी में चावल मैं डाल दूंगी। और इधर मैंने चाय भी रख दिया था, क्योंकि माँ का पूजा हो गया था। आजकल माँ का क्या है ना, रामायण का पाठ कर रही है माँ मेरी, इन लॉज जो है। तो इस वजह से माँ के लिए मैं, मतलब सब लोग हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। फिर माँ बाद में 12 बजे तक, 11:30-12 बज ही जाता है माँ का नाश्ता करते करते। तो उस टाइम पे वो नाश्ता, क्योंकि पूजा पाठ सब चलता है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे बोतल वगैरह भी धोने थे बच्चों के। अभी स्कूल बंद है ना, तो जो भी एक्स्ट्रा काम है मैं सोचती हूँ कि कर लूँ, ताकि मतलब जब बच्चों का स्कूल खुलता है तो फिर तो रूटीन अलग ही हो जाता है। और जिसके भी घर में छोटे बच्चे, पता ही होगा कि जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, कितनी ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। जो स्कूल में वो 5-6 घंटे रहते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा बहुत हमें फ्री भी मिलता है, तो हमको लगता है जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लो। बट अभी जो है ना, बच्चे घर पे ही रह रहे हैं, और हम मतलब अगर छोड़ दो अकेले ना, तो बच्चे दिन भर टीवी, मोबाइल, फोन, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। कितना भी है तो आप कितना ही पढ़ाओगे, पढ़ा के भी तो मतलब बच्चों को दिन भर पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। एक्टिविटी वगैरह कुछ है चीज़ें जो मैं सिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ताकि उनको इंगेज भी रख सकूँ, साथ में उनका लर्निंग भी हो जाए। और आप लोग भी ना बच्चों के राइटिंग पे, अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लोग भी उनकी राइटिंग पे जरूर काम करिएगा। राइटिंग उनको ना जरूर सिखाइएगा। स्किल्स, राइटिंग स्किल्स सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। और ड्राइंग्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को जो है कि राइटिंग अगर आप मतलब अगर ड्राइंग दे दो ना, तो बच्चों को का ग्रिप जो होता है ना, बहुत ही अच्छा से बैठ जाता है। और बच्चों को क ख ग ABCD सिखाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बच्चों वो मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस टाइम भी मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया था, स्कूल वगैरह में मैं पढ़ाती थी। और आफ्टर शादी के बाद भी मैंने 1-2 ट्यूशन लिया था। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, तो मुझे मतलब उतना टाइम नहीं मिला। और फिर अभी मैं अपने बच्चों को खुद ही देख लेती हूँ, तो इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, तो मैं बाहर कहाँ ही या कैसे ही जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी तो टाइम टेबल सब कुछ अलग है। दोनों हैं, तो दोनों को खुद से ही देखना है। तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी आगे इन फ्यूचर मैं बाहर जाऊँ, पढ़ाऊँ, टीचिंग लाइन में ही आगे अपना कैरियर बनाऊँ। बट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे खाना वाना बना रही थी मैं। फिर बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठाया था। बीच बीच में आके ये भी पूछ रहे थे, मम्मी यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। तो बीच बीच में मैं बताती भी रहती हूँ, या फिर जा जाकर समझाती भी रहती हूँ। तो अभी करीबन 11:30 ही बजे थे, माँ का भी काम हो गया था। तो माँ को मैंने नाश्ता दे दिए, इधर रेडी कर लिया, चाय बना दिया था यहाँ पे मैंने सब जन के लिए। और उसके बाद से नाश्ता माँ को दिया। सब लोगों ने चाय पी लिया था। बट फिर से जब भी मैं चाय बनाती हूँ, तो फिर मेरे घर सब लोग पीना मतलब पसंद करते हैं। तो ननद थी घर पे ही, और पापा थे घर पे ही, सब लोग थे। तो मैंने पूछा सबसे चाय का, तो सब लोगों ने बोला कि हाँ बना दो। तो उनके लिए ये तीसरा या चौथा बार मेरे घर चाय बन रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा चाय बन गया। तो ये नाश्ता हमारा हो गया, इस साथ में मैंने खाना भी बना दिया। आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। और एक बस चाय का बर्तन बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी फटाफट धो के रख लेते हैं। तो कुछ इसी तरीका से जो है ना, घर का काम, बच्चों, इन सब चीज़ों को मैं रख कर ना, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे से बिजी रख लेती हूँ। और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, मेरा समय भी बहुत ही अच्छा से जो है मेंटेन हो पाता है। मैं मतलब अपने टाइम को हमेशा ही जो है ना बहुत ही सेव करके चलती हूँ, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो चलिए मिलते